बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। तोड़ फोड़ केस में इमरान खान के भांजे हसन नियाजी गिरफ्तार। पुलिस ने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया है। G11 कोर्ट के बाहर से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से SP नौशेरवान की जानिब से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद हसन खान नियाजी को थाना रमना मुंतकिल किया गया है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक हसन खान नियाजी को आज सुबह पुलिस नाके के ऊपर मज़ाहमत करने पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ FIR भी अब दर्ज कर ली जाएगी। लेकिन आज जो है हसन खान नियाजी इस्लामाबाद की इंसदाते दहशतगर्दी अदालत के अंदर जमानत के लिए पहुंचे थे और उनकी जानिब से, उनके वकला की जानिब से आज जमानत की दरखास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने 50-50 हजार रुपए के जमानती मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की थी 3 अप्रैल तक। अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो 18 मार्च को अदालत में पेश हुए थे, जिसके अंदर तोड़ फोड़ से मुतालिक ये FIR दर्ज की गई थी CTD की जानिब से और उसके अंदर हसन खान नियाजी को नामजद किया गया था। उस केस के अंदर जमानत के लिए हसन खान नियाजी अदालत में पेश हुए थे इंसदाते दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन की, और अदालत ने 50-50 हजार के मुचलकों के एवज 3 अप्रैल तक जमानत इनकी मंजूर की थी। लेकिन आज जो ये गिरफ्तारी डाली गई है, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि आज सुबह जब ये कोर्ट पहुंच जा रहे थे तो उस वक्त पुलिस नाके के ऊपर इनकी जानिब से मज़ाहमत की गई थी और उस बेस के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि इस वक्त भी जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ में पुलिस की जानिब से नाके भी लगाए गए हैं और तमाम तर गाड़ियों को भी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही जाने की इजाजत दी जा रही है। तो ये आज कार्रवाई हुई है। पुलिस नाके पर मुज़ाहमत करने पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हसी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि ज़मान पार्क में मौजूद बहुत से लोग दहशत गर्दी में मुलविस हैं। कोई सियासी पार्टी इस तरह की हरकत नहीं करती। बस बहुत हो गया, अब कोई पुलिस पर हाथ उठाएगा तो तोड़ देंगे। रियासत की रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। गुज़श्ता 5-7 दिनों में होने वाले वाक़यात पर JIT बनाने का फैसला किया है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये वाली एक्टिविटी नहीं करती। अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे, ये पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफ़ा उनको भी पता चलेगा पिछले 5-7 दिन के अंदर जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, इसके ऊपर हमने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि JIT बना दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि कानून की बढ़तरी से ही मुल्क मुस्तहकम और तरक्की करते हैं। सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आइन के मुताबिक फैसले करने के लिए पुरज़्म है। माशरे में अमन व सुकून के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ये वक्त है कि सब इख्तलाफात को दूर करें। रियासत का वजूद एक माँ की तरह होता है। तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। वो कोयटा में वकला से तकरीब से खिताब कर रहे थे। तरक्की महज नीयत से नहीं होती, तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हम सबको आजकल के हालात में जब हम देख रहे हैं अपने मुल्क के हालात को, जो बहुत ज़रूरी है कि हम एक कुर्बानी के जज्बे के साथ आगे चलें, सब इकट्ठे होकर चलें। हम आपस में जो एक दूसरे के साथ ये इख्तलाफात हैं इनको दूर करें। आइन के मुताबिक जो कानून में वज़ा है उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। रियासत का हस्ती और रियासत का वजूद जो है वो एक माँ की तरह है। रियासत ने अपने शहरियों का हिफाजत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल करना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज को धमकी देने का ये केस है। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली में 24 मार्च तक तौसी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज को धमकी देने का ये मामला है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये
खातून जज को धमकी देने से मुतालिक केस है, जिसके अंदर सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम की अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 29 मार्च को तलब कर रखा था, जिसके अंदर इमरान खान के वकला की जानिब से वारंट की मअतली के लिए दरखास्त दायर की गई थी जुडिशल मजिस्ट्रेट एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी की अदालत में, जिसके अंदर आज समाअत हुई है। और अदालत ने, क्योंकि जज रुखसत पर थे, उनकी जानिब से बगैर कार्रवाई समाअत को मुलतवी करते हुए जो वारंट थे उनमें 24 मार्च तक तौसीह कर दी है और वारंट जो थे उनको मुअत्तल कर दिया है। अदालत में आज जो जज थे फैजान हैदर गिलानी, उनकी वो रुखसत पे होने के बाद समाअत में प्रॉपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वकला की जानिब से भी आज अदालत पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालती अमले ने तारीख में तौसीह की है और 24 मार्च तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वारंट नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थी उनको मुअत्तल कर दिया है। जी हसी, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई मुजाहिरीन की इश्तियाल अंगेजी, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, पुलिस पर हमले। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जलाओ घेराव करने वाले 198 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस की जानिब से ये तस्दीक की गई है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस टीमों के छापे जारी हैं। वक़ूअ में मुलविस तमाम मुलजमान की कैमराज की मदद से शनाख्त का अमल जारी है और इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, 198 गिरफ्तारियों की तस्दीक अभी तक पुलिस की जानिब से कर दी गई है और मजीद कितनी गिरफ्तारियाँ जो लिस्ट तैयार की है उसके मुताबिक एक्सपेक्टेड हैं? देखें, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में पेशी के मौके पर जो हंगामा आराई हुई है, इस पर मुकदमा 2 दर्ज किए गए हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, एक सीटीडी में और दूसरा थाना गोल्डा में, जिसमें पीटीआई की आदत समेत मुतअद्दिद कारकुनान ऐसे हैं जिनको नामजद किया गया है। अब तक पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन किया है, इसमें तकरीबन 200 के करीब जो है पीटीआई के कारकुनान जो है उनको भी हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इमरान खान के भांजे हसान न्याजी को भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। इसी तरह रात भर जो है पीटीआई की मुकामी क़यादत के घरों के ऊपर भी पुलिस की जानिब से छापों का सिलसिला जारी रहा है, जिसमें तकरीबन 200 के करीब पीटीआई के कारकुनान जो है वो अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अगर लिस्ट की बात की जाए तो जितनी भी मकामी क़यादत है पीटीआई की यूसी लेवल की, उन तमाम की लिस्ट में जो है नाम शामिल है और तमाम थानों की हदूद में ये क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। और इस्लामाबाद के तकरीबन 25 थाने हैं जहां पर रात को ये ठीक है आदिल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ का मामला। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब, राजा खुरम, शिबली फराज और आमिर कियानी की जमानतें कंफर्म हो गईं। अब्दुल कुद्दूस सवाती, मुराद सईद, मोहम्मद आसिम, हमाद अजहर, गुलाम सरवर और हसान न्याजी की भी जमानतें कंफर्म हो गईं। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था और रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म हो गई हैं। इमरान खान की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ का ये मामला है और पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म हो गई हैं। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 1 अप्रैल तक की तौसीह कर दी। अदालत ने 1 अप्रैल तक पुलिस को इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल करवाई और 102 मुकदमात हो चुके हैं। अभी तक रोज़ किसी न किसी में बेल करवा रहे हैं, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी के वकील का। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा 1 मार्च तक के लिए रिलीफ मिला है इस मुकदमे में? इशफाक से भी मालूमात हासिल करेंगे। भी आपको बताएं कि अदालत ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 1 अप्रैल तक की तौसीह कर दी है। अदालत ने 1 अप्रैल तक पुलिस को इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल करवाई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद में सैकड़ों कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। कम उम्र बच्चों को घरों से उठाया जा रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वीडियो पैगाम में फवाद चौधरी ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के 1-2 दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुनों के घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं और इस वक्त सैकड़ों कारकुन पुलिस की तहवील में। मैं आईजी इस्लामाबाद और आईजी लाहौर को, आईजी पंजाब को कहना चाहता हूं कि आप अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे आप लोगों ने अपनी कस्टडी में लिए हैं। आपकी पुलिस ने तशद्दुद किया गया है औरतों के ऊपर। लोगों के घरों में चादर चार दीवारी का असूल पामाल कर दिया गया है। आप लोग जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के आइन के मुनाफी है, पाकिस्तान के कानून के मुनाफी है और आप अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हद से गुजर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो ही हम ये बात करते हैं
सियासत की बात करते हैं, जलसे की बात करते हैं, यहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने से गुरेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। तहरीक इंसाफ के वकला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। तो आमिर बताएगा क्या लाहेमल अपनाया जाएगा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तारीख़ का ऐलान नहीं कर रहे। जो आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करना था खैबर पख्तूनख्वा में, और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जानबूझ कर लिहाजा उनके खिलाफ न सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए बल्कि आर्टिकल 6 की भी कार्रवाई की जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और तहरीक इंसाफ ने के लिए बाकायदा दरखास्त तैयार कर ली है जो अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो रहनुमा हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हैं मुश्ताक गनी, उनकी तरफ से इसमें बतौर दरखास्त गुजार अदालत से रजू किया जाएगा और ये इस्तदा की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और तारीख का ऐलान होना चाहिए और तमाम इदारों को इसके लिए मुशावरत और मदद करनी होगी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जानबूझकर इंतखाबात में ताख़ीर कर रहे हैं जो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है और लिहाजा उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये कह चुकी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और अब से कुछ देर के बाद तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देगी और ये इस्तदा करेगी कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। ठीक है आमिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी रोकने के अहकामात में 27 मार्च तक तोसी। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी है। इमरान खान के वकील का ये मौक़िफ़ था और उनका कहना था कि 1-2 चैनल्स के सिवा कोई चैनल तकारीर नशर नहीं कर रहा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी रोकने के अहकामात में 27 मार्च तक तोसी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर बख्शी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में 27 मार्च तक तोसी कर दी। अदालत के रूबरू इमरान खान के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1-2 चैनल के सिवा कोई भी इमरान खान की तकारीर नशर नहीं करता। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने कैमरा का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर रखा है। इस मौके पर वकील ने कहा कि किसी भी सियासी जमात के सरबराह की इस तरह की तकारीर नशर करने पर पाबंदी उसकी बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत इस काम को कलअदम करार दे। फुल बेंच ने इस हवाले से हुक्म इम्तनाई में 27 मार्च तक तस्दीक करते हुए कैन से जवाब तलब कर लिया। जी अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। तोशाखाना केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के नैब में तलबी। नैब की जानिब से बुशरा बीबी के 21 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। नैब टीम की जानिब से नोटिस अवैस नियाजी ने वसूल किया है। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की 21 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया गया है और नैब टीम की जानिब से नोटिस अवैस नियाजी ने वसूल किया। तोशाखाना केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की नैब में तलबी का मामला। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की 21 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। नैब टीम की जानिब से नोटिस अवैस नियाजी ने वसूल किया है। तोशाखाना केस में तलब किया गया है इमरान खान की अहलिया को 21 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा इमरान खान को जो है वो तलब कर लिया है और नैब की टीम बुशरा बीवी को नोटिस रिसीव करवाने जमात पार्क पहुंची थी, जिनकी जानिब से जो है बाकायदा नोटिस जो है वो जो उनकी जानिब से वसूल करवाया गया, जो अवैस नियाजी की जानिब से वसूल किया गया है। बुशरा बीबी को 21 मार्च को नैब की जानिब से तलब किया गया है और तोशाखाना से तोहफे रखने की तफसीलात मांगी गई हैं। नैब की जानिब से जो नोटिस रिसीव करवाया गया है उसमें कहा गया कि उन्हें पहले भी बुशरा बीबी को नोटिस दिया गया था लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। बैरून मुल्क दौरों पर जो की गई बहुत सारे तोहफे मिले
اور جس میں قیمتی رولیکس گھڑی، ایک لاکٹ چین، گولڈ ڈائمنڈ انگوٹھی، بریسلیٹ امیر قطر کی جانب سے ملے۔ مئی 2021 میں سعودی شہزادے کی جانب سے ہار دیا گیا۔ نیب نے 14 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی جو ہے وہ ان کو رسیو کروایا ہے، جس میں توشہ خانہ سے تحفے وصول کرنے کی مکمل تفصیلات بھی مانگی گئی ہے، اور نیب کی ٹیم جو ہے زمان پاک کا تمام جو ہے وہ سوالات پر مشتمل اور نوٹس وصول کروانے کے بعد زمان پاک سے وصول جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے۔ جی، نیب ٹیم نوٹس وصول کروانے کے بعد روانہ ہو چکی ہے۔ حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے۔ حسیب، بتائیے گا، ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر پی ٹی آئی قائدین کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے اندر مقدمے میں سرور خان، فیاض الحسن چوہان، واسق قیوم عباسی سمیت راجہ بشارت کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ کارکنان کی جانب سے ہاتھوں میں ڈنڈے سوٹے اٹھائے اور عمران خان کے استقبال کے لیے یہ موجود تھے۔ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے اندر یہ متن ہے، اور موٹر وے ٹول پلازا پر پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان جمع ہوئے اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی تھی۔ اس کے اوپر یہ تھانہ نصیر آباد کے اندر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے حوالے سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس کے اندر پی ٹی آئی قائدین سمیت کارکنان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ جی حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ٹی آئی کا لاہور میں نعرے پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کا معاملہ، ضلع انتظامیہ جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ نہ کر سکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عمران ملک سے۔ عمران، بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، پی ٹی آئی کا لاہور کے نعرے پاکستان میں جلسے کا معاملہ ہے، اور اس والے سے ضلع انتظامیہ جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ تاحال کی آج ڈکلیریشن لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس والے سے ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اجازت قانونی ایس او پیز کے مد نظر رکھ کر کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ فیصلہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی اجازت سے مشروط ہوگا۔ جی اجلاس اس حوالے سے طلب کیا گیا ہے۔ عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت کا بجلی بلوں میں نئے سرچارجز لگانے کا اعلان۔ پی ایچ ایل سرچارج کی مد میں صارفین سے 3.82 روپے فی یونٹ اضافی وصولی ہوگی۔ یہ سرچارج 300 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں پر لاگو ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان یوسف زئی سے۔ جی ذیشان۔ دیکھیے، ابھی گرمیاں آنے والی ہے اور جیسے جیسے بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، اس طرح سے پرائسز بھی اسی حساب سے زیادہ ہوں گے۔ جو 300 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، تقریباً ان کی جو فی یونٹ قیمت ہے وہ 39 روپے 80 پیسے تک پہنچ جائے گی، ذرائع نے یہ بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس مارچ میں بہت سارے ٹیکسز لگائے گئے، پی ایچ ایل لونز ہے، سرچارجز ہے، اس میں جو ہے جو جی ایس ٹی ٹیکس ہے وہ 17% سے 18% پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روپے کی گراوٹ ہے اور جو درآمدی ایندھن پر انحصار ہے، وہ ایک بڑی وجہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ کچھ جو ہمارا نظام ہے اس کی وجہ سے جو ہے ترسیلی نظام بہتر نہیں، جس کی وجہ سے میرٹ آرڈر کے خلاف ذرائع نے بتایا کہ کچھ پلانٹ چلائے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے بھی کچھ شرائط ہیں، اور ساتھ میں حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والی گرمیوں میں صرف 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، اور اگر اس صورتحال کو برقرار رکھا جاتا ہے تو ہائیڈل کی جو پیداوار ہے وہ ابھی آنے والے دنوں میں کم ہوگی۔ جو ارسا کے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا، تو الٹیمیٹلی جو ہے بجلی جو ہے درآمدی جو فیول ہے، آر ایف او ہے یا جو ڈیزل ہے، اس سے بنائی جائے گی اور اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ ابھی جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی درخواست بھی گزشتہ ہفتے جمع ہوئے، تو یہ تمام تر ٹیکسز ملا کے جو 300 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے ان کی جو قیمت ہے وہ 39 روپے 80 پیسے فی یونٹ تک پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 29 پیسے کا اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کاروباری ہفتے کا آج پہلا روز ہے اور آغاز میں ہی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 29 پیسے کا اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ 284 روپے پر انٹر بینک میں ڈالر ٹریڈ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کی نظر بندی غیر قانونی قرار۔ عدالت کا تمام نظر بند 125 کارکنوں کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے۔ جی حسیب۔
जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नजरबंदी के खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान की नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए तमाम नजरबंद 125 कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने नजरबंदी को गैर कानूनी करार दिया है, जबकि अडियाला जेल, जहलुम जेल और अटक जेल के सुप्रीडेंट्स को भी तमाम नजरबंद कारकुनान को फौरी रिहा करने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब के तमाम कारकुनान की फौरी रिहाई यकीनी बनाने का उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल इसको हिदायत के ऊपर अमल करवाएं और फौरी तौर पे जो गिरफ्तार। जी हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में 11 बलदियाती यूनियन कमेटीज़ में इंतखाबात करवाने का मामला। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कराची की 11 यूनियन कमेटीज़ का शेड्यूल अदालत में जमा करवा दिया। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत। देखें, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की 11 यूसीज के इलेक्शन करवाने के लिए दायर दरखास्त की आज समाअत शुरू हुई, तो सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जो लॉ अफसर हैं तो इकबाल हंजरा, उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 यूसीज के जो इलेक्शन होने हैं उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। 18 अप्रैल को पोलिंग होगी। तमाम जो शेड्यूल के मुताबिक आज कागजात नामजदगी वसूल किए जाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया।